हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में, इसकी इक्वेशन एंड इसकी जितने भी प्लॉट्स हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो हम लोग जनरली जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दैट इज द कैलोमल इलेक्ट्रोड। और कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम लोग जानते हैं Hg2Cl2 होता है। तो क्या किया है हम लोगों ने, पहले प्लेटिनम, देन H2H+, मिडिल में है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और देन Hg2Cl2 Hg प्लैटिनम। सॉल्ट ब्रिज तुम्हें पता है, जैसे KCl, अगर अगर इन सारे यूज किया जाता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। तो यहाँ पे जो हम लोग की कैलोमिल इलेक्ट्रोड गिवन है, इसके साथ हम लोग का क्या होता है, एक इक्वेशन गिवन होता है जो क्या है, E = E0 प्लस 0.059 pH। ये हम लोग का क्या होता है, एक इक्वेशन है जो हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलता है। इस इक्वेशन के ऊपर बेस करके जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये होता है। तुम यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे, अगर तुम पीएच इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे जो सेल है, ई सेल है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियो टाइट जो टाइट्रेशन होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो बेस होता है, बेस को हम लोग धीरे धीरे ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर कोई भी एक बेस को, यहाँ पे सपोज मेरा एक बीकर है, इस बीकर में अगर मैं बेस को ऐड करूंगा, तो बेस को ऐड करने से क्या होगा, जो सॉल्यूशन की पीएच है, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E = E0 प्लस 0.0591 pH, तो तुम समझ सकते हो अगर pH वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो E वैल्यू जो है वो भी हम लोग का इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, जब तुम बेस को ऐड करते हो तो तुम्हारे जो pH वैल्यू वो इंक्रीज होता है और E वैल्यू भी इंक्रीज होता है। और ये pH वैल्यू इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम pH पॉइंट तक जाता है, जो मैक्सिमम pH पॉइंट रीच करता है, जिसको हम लोग एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। जब ये pH वैल्यू मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड पॉइंट। और अगर pH वैल्यू मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा, उसी पोजीशन में जो E वैल्यू है वो भी हम लोग का मैक्सिमम चला जाएगा, क्योंकि E जो वैल्यू है ये कॉम्प्लीटली pH के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज E0 तो स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। तो अगर हम लोग इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, चलो। तो पहले जो प्लॉट आता है दैट इज द E वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस। तो हम लोग की जो y एक्सिस है वहां पे मैं E को रखूंगा और इधर रखूंगा वॉल्यूम ऑफ बेस। जब तुम बेस को ऐड कर रहे हो, तुम्हारे pH वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और pH वैल्यू इंक्रीज होने से E वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीज देखा जाता है, पहले क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक शार्प इंक्रीज ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद ऑलमोस्ट धीरे धीरे कांस्टेंट की पोजीशन की तरह चला जाता है। तो पहले क्या होता है, एक शार्प इंक्रीज होता है, पहले जो जोन देख रहे हो यहाँ पे एक शार्प इंक्रीज हो रहा है इस पोजीशन में धीरे धीरे, उसके बाद एक शार्प इंक्रीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद वापस धीरा हो गया। तो इसकी जो मिडिल वाला पोजीशन है, एकदम मिडिल पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। इसी पोजीशन में तुम्हारा जो ई वैल्यू है वो पीएच वैल्यू मैक्सिमम शो करता है, दैट इज अ इन पॉइंट। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तुम्हें प्लॉट की नेचर पूछा जा सकता है, तो प्लॉट की नेचर क्या होगा, पहले धीरे धीरे होगा, उसके बाद शार्प इंक्रीज होगा, उसके बाद वापस धीरे धीरे चेंजेस होगा। इसका हम लोग का क्या हुआ, ई वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस का प्लॉट हुआ। यहाँ पे हम लोग की डेरिवेटिव प्लॉट भी दिया जाता है, मतलब डेरिवेटिव प्लॉट में क्या होता है, जो ई होता है, ई को हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ईवी वर्सेस बेस की प्लॉट। तो इसकी कंडीशन में प्लॉट की नेचर क्या आता है, दैट इज द टेल ई वर्सेस टेल वी
और वॉल्यूम ऑफ बेस। तो तुम्हारे जो प्लॉट की नेचर यहां पे आता है, हम लोग यहां पे देखते हैं ये पहले एकदम मैक्सिमम पॉइंट रीच करता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इस सारे पॉइंट को एक मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मार्क करूंगा, तो इसकी जो एकदम मैक्सिमम जब रीच कर रहा है, मतलब ये जो 4 की पास, ये क्या है तुम्हारा एंड पॉइंट है। तो हम लोग दोनों प्लॉट देखा, एक बार देखा नॉर्मल जो हम लोग की रिडक्शन पोटेंशियल है ई वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस का, और एक बार हम लोग डेरिवेटिव प्लॉट देखा, ठीक है, मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव किया। तो एक बार क्या हुआ, शार्पली इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज हुआ, और ये जो शार्पली इंक्रीज किया, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू शो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इन पॉइंट। तो ये था हम लोग के एक डेरिवेटिव प्लॉट, फास्ट डेरिवेटिव प्लॉट। और एक प्लॉट हम लोग का आता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव प्लॉट। सेकेंड डेरिवेटिव प्लॉट क्या होता है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्लॉट भी बोला जाता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव प्लॉट हम लोग देखते हैं जहां पे क्या होता है, डेल स्क्वायर ई बाई डेल वी स्क्वायर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस। मतलब हम लोग क्या किया, दो बार डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार। तो इसके कंडीशन में हम लोग की जो प्लॉट मिलता है, ठीक है, हम लोग की प्लॉट कुछ इस तरह के मिलता है, डेल स्क्वायर ई बाई डेल वी स्क्वायर, और इधर जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ बेस है। अभी डबल डेरिवेटिव में तुम्हें पता है जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, डबल डेरिवेटिव में हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमा। तो एक बार मैक्सिमम पॉइंट शो होता है और एक बार मिनिमम पॉइंट शो होता है, ठीक है, एक बार मैक्सिमम पॉइंट और एक बार मिनिमम पॉइंट, और एकदम जो मिडिल वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट, ठीक है, ये है तुम्हारा एंड पॉइंट। ओके, तो एकदम ऊपर जो है दैट इज द मैक्सिमा, और एकदम नीचे जो है दैट इज द मिनिमम पॉइंट, और मिडिल में जो पॉइंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। और तो हम लोग ने क्या देखा, तीनों प्लॉट देखा, एक बार नॉर्मल ई वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस, एक बार फास्ट डेरिवेटिव प्लॉट, और एक बार सेकंड डेरिवेटिव प्लॉट। और जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, मैक्सिमम मिनिमा जो प्लॉट है, ये वाला जो मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब जो एक बार इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा में हम लोग का जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा में सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाता है। तो तुम्हें इस तरह की क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, सपोज एक प्रॉब्लम तुम्हें मैं दे रहा हूं, ठीक है, इन तीनों प्लॉट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। इन तीनों प्लॉट को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। सपोज तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन दिया है, वॉल्यूम ऑफ AgNO3, ठीक है, और तुम्हें बताना होगा ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में एंड पॉइंट कहां पे है। तो एंड पॉइंट कहां पे होगा, जहां पे तुम देखोगे एकदम मैक्सिमम पॉइंट को टच कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट की एकदम पास किस कौन आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली नियर जो 20 की जोन के पास है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एकदम पॉइंट्स हो रहा है। तो ये जो 20 वैल्यू होगा दैट इज द एंड पॉइंट। तो ऐसे न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, जो एंड पॉइंट को फाइंड करो प्लॉट से, तो एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज द 20। तो ये हम लोगों का कंप्लीट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया। तुम लोगों को क्या लगता है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में करो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट।